जय श्री श्याम बहनों भाइयों, आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आमलसी एकादशी का व्रत करने में, इसकी कथा को पढ़ने में और इस कथा को सुनने में महापुण्य की प्राप्ति होती है। आमलसी एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारसी भी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी एकादशियों में आमली एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमली एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमल की एकादशी के व्रत की कथा सुनने और पढ़ने का विधान है। इससे भगवान विष्णु से अगर प्रसन्न होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्रथ था। राजा चैत्रथ विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाले हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और सुनने लगा और भगवान विष्णु एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग को भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद वहीं मले छा गई और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मर पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुलाई। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसका फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे राधे। बहनों भाइयों, आप सभी को हमारी सृष्टि धर्म पुराण की ये कथा कहानी अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ लेकर आता रहूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाता रहें। जय श्री श्याम, श्री राधे राधे।